एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, आप लोगों की जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की जो है आपके लिए प्रैक्टिस पेपर ले आए हैं आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है बच्चे स्कोर कर पाओ। तो आपने बहुत सारे विषय का देख चुके हैं, ठीक है, और एक एक सब्जेक्ट के आपको दो दो तीन तीन पेपर मिल रही है, तो किसी को भी अच्छे से फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली आपकी अच्छी मार्क्स वहां से आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम पैटर्न क्या होने वाला है, पूरी चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में से डार्विन ने किस जहाज पर अपनी यात्रा किया था। मतलब डार्विन ने किस जहाज में यात्रा किए थे। तो मैं साइंस की पहला ही चैप्टर में आप लोगों को इसकी डिटेल पूरा बताया था कि कब किया था, किस में किया था। तो बीगल, कौन सी जहाज में? बीगल में। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है भाई? आधी होती है, 1/2 होती है। ये आप लोगों को लिख के आना है अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। धातुओं में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु थी? इसमें सबसे सक्रिय धातु कौन सा है बच्चों? सोडियम, Na। जो स है वो इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये वाली। क्लियर? फिर चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन इसके पादप हार्मोन में आ जाएंगे। फिर फिफ्थ में, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं? तो प्रबल अम्ल कौन सा नहीं? तो CH3COOH जो है, ये सा जो है इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये वाली क्वेश्चंस को एक बार देख लेना फोर्थ को चैप्टर में, क्योंकि पादप हार्मोन है या मानव हार्मोन है, इस चीज के आपको इंसुलिन को आपको एक बार कंफर्म कर लेंगे। क्लियर है? तो उसके आंसर्स करेक्ट आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो खालिस्तान आनुवांशिकता का इकाई है, तो गुणसूत्र या जीन बोल सकते हैं, इसमें हो जाएगा। शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को निष्क्रिय गैस कहते हैं या संक्रमण तत्व, इस तरीके से कहते हैं, हो सकता है सॉरी संक्रमण तत्व या निष्क्रिय, इस तरीके से है ना। ब्रोमीन खालिस्तान अवस्था में पाई जाती है, तो ये कंफर्म है, द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। चूना पत्थर का समान सूत्र, ये भी 100% कंफर्म है, CaCO3 होता है, ठीक है। फिर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों समान होता है, एक समान होता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। और भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है, सबकी आंसर्स तो वो भी जा करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर लेंस की क्षमता, मैच द कॉलम है ना, लेंस की क्षमता डायफ्राम में जाएगा, ये तो कंफर्म है। अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन है। मृग मरीचिका, ये किस में चला जाएगा? पूरा आंतरिक परावर्तन। फिंच क्या है? ग्लापागोस द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और संवहन क्या है? ठंडी एवं गर्म हवा, ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर हमारे 2 अंक वाला प्रश्न देख लेते हैं भाई, कैसे कैसे आपको पूछे जा सकते हैं। प्रश्न दूसरा, अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? तो याद रखना, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि अचार जो है तांबे एल्यूमिनियम से क्रिया कर लेता है और जो है विषैले गैस का रिसाव करते हैं, या वहां पर बोल सकते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? ये चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन है, उसको करना है। फिर आप लोगों को ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं। पोषक स्तर किसे कहते हैं? एंजाइम किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं, है ना, जिससे आपको 2-2 नंबर जो है बच्चों मिलते जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों के प्रिपरेशन जरूर करते चलिए, डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग प्रिपेयर करके रखो। और आप लोग पेपर देखेंगे, किसी भी जिला का देख लो, निचोड़ से बाहर नहीं गया है, इसलिए निचोड़ सीरीज डाल दिया गया है। 3 सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, रेयर केस में, चांस कम है, बट आप हर एक जिले का पेपर देख सकते हैं। निचोड़ 2025 देखेंगे तो वो आप लोगों को डेफिनेटली 100% तैयारी हो जाएगा। मैं इस वीडियो में ही बोल रहा हूं। अगर आपको उसको PDF चाहिए तो आप वहां पर जा करके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग ले सकते हो या वहां से आप मैसेज कर सकते हो। क्लियर? फिर 3 अंकीय प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि देखो क्या दिया हुआ है, प्रत्यवर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। पूरा आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? उसके लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जल की विशिष्ट महत्तम उष्मा का 3 नंबर के लिए। फिर कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, चयन किसे कहते हैं, है ना, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, इन चीजों को पूरा आपको समझाने आना चाहिए। ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए बच्चों। फिर 4 अंक में ऐसे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवों के विकास सिद्धांत के 4 बिंदु
और ये पार्ट 15 का ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, अनुवांशिकता के नियम जो है लिखिए करके आपको पूछे जा सकते हैं। फिर आप लोगों को क्या पूछे जा सकते हैं, ध्यान देंगे इस तरीके से प्रश्न कि इस साल के लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में 4 अंतर लिखिए, धमनी एवं शीरा में 4 अंतर लिखिए। ऐसे प्रश्न आप लोगों को बच्चों पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर हाफ ईयरली के एग्जाम दिलाने जा रहे हो या प्री बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो ऐसे प्रश्न ही आएंगे, क्योंकि जो पैटर्न हमारे चैनल पर डल रही है, जो बोर्ड की पैटर्न है, हम उसी पैटर्न पर ही जिस चैप्टर से जितने मार्क्स का आता है उसी चैप्टर से उतने मार्क्स का प्रोवाइड करा रहे हैं। 3 तत्वों का परमाणु क्रमांक दिया है, चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन है। कौन सा तत्व 4 का है ये, कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा 15 का है, कौन सा 13 का है, कौन, ये सभी तत्व किस आवर्तक है उसको आपको बताना होगा। क्लियर। इसकी अथवा की बात करें तो अथवा में ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे, देख लो। रवि ने 4 विलियन ABCD के सार्वत्रिक सूचक से जांच किया, तब उसको pH मान कितना मिला, 13, 7, 2, 8 प्राप्त हुआ। इस आधार पर बता रहे हैं कि इसमें प्रबल कौन है, दुर्बल क्षार कौन है, उदासीन कौन है, कौन दुर्बल क्षार है, इस तरीके से आपको बताना होगा। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से करते चलिए। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र और हृदय का नामांकित चित्र और रियो की पत्ती के स्टोमेटा का चित्र, ये तीनों में से आपका एक क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 क्वेश्चंस बोला हूं उसको इसमें से कर लेंगे भाई। अब 5 अंक की क्वेश्चन भी सॉरी टूट के आते हैं इस तरीके से। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखो। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर लिखिए, है ना। ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में भी, इसलिए अच्छे से ध्यान से इन प्रश्नों को बच्चों आप लोग करते चलो। देखो, विद्युत मोटर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत करना है, जैसे कि सिद्धांत, नामांकित आरेख हो गया, उसकी कार्यविधि हो गया, उसको बताना है। फिर संयोजन वाला प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, दोनों क्रम के संयोजन आप लोग देख लेंगे। ओम का नियम इस चैप्टर से देख लेंगे, बार बार बोल रहा हूँ ओम का नियम, क्योंकि एक क्वेश्चंस में कोई भी टीचर आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाल सकते, इसलिए आप लोग 2 से 3 पेपर अच्छे से फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। मनुष्य में मूत्र निर्माण उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम हुआ कार्य लिखना है। फिर आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कौन सा, भाई इसके अथवा में दिया हुआ है कि भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित है, ये समझाना है, ठीक है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ऐसे चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। और आपको कंफर्म क्वेश्चन चाहिए तो फिर से मैं बोलूँगा निचोड़ रिकमेंड करूँगा, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम या प्री बोर्ड में बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको कि उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखना है। धातु एवं अधातु में 3 अंतर, उसी तरह लोहे में जंग लगने की क्रिया का वर्णन करना है। खनिज एवं अयस्क में 3 अंतर लिखना है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो और भी क्वेश्चंस बाकी पेपर्स और भी डली है विज्ञान का, उसको भी फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।